हाँ तो यहाँ तापने के लिए पास भी हो जाएगी। पहले अंकित को जाएंगे आप। ऐसा कहाँ उधर घुस रहे क्या? ना ठीक है सर, थोड़ा देखने का लीजिए। थोड़ा ऐसा हो ऐसा सर को कहाँ को ले लें। नमस्ते। 2 बजे बोला गया था बच्चे को। 2:10 में आता है, कोई 2:15 पे, कोई 2:30 बजे आता है। इधर रखे थे। कोई बताया नहीं, किसी ने भी इन्फॉर्म नहीं किया। जब बोला कब आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंचा क्या अभी पता है। तो आज किसके लिए हम लोग ट्रेनिंग रखे हैं? आग बुझाना कितने प्रकार का होता है? आपको तो पता होना चाहिए ना, आग किस चीज को लगता है, कैसे उसको बुझा सकते हैं। बताओ, किसको जानकारी है? पेंटिंग वालों को तो पता होना चाहिए, वो हमेशा पेंटिंग में काम करते हैं, पेंट एरिया पे काम करते हैं। बताओ भाई, एक दो तो बताओ। एक साइड सिंपल आ जाती है जो आग लग जाती है। आप वो हमारा सेकेंडरी पार्ट ऐसे करके 3-4 टाइप का फायर रहता है, यानी कि क्लास ऑफ फायर पे उसको डिवाइड किया गया है 4-5 तरीके से। इससे हमको जो इंडस्ट्रियल एरिया हो गया या नॉर्मल लोग जो आग बुझा सकते हैं वो फर्स्ट क्लास फायर पे आता है, यानी कि प्राइमरी फायर पे आता है, इसको लोग बुझा सकते हैं। उसके बाद सेकेंडरी फायर पे जो आता है इसके लिए आपको फायर फाइटिंग टीम लगता है, या फिर जो फायर विभाग होता है वो लोग आते हैं। वाइल्ड एरिया भी रहता है, जैसे जंगल पे आग लगता है, वो तरह तरह की टाइप ऑफ फायर हो जाता है। हमारा प्राइमरी जो फायर रहता है इंडस्ट्रियल एरिया पे कैसे यूज होता है? आपका पेंट यूज होता है, लकड़ी, कपड़े, पेपर, थिनर हो गया, पेट्रोल, डीजल, ये सब यूज होता है ना, और इलेक्ट्रिकल आइटम हो गया, और किचन फायर भी एक होता है ना। हाँ, तो इस तरह का करके 6 आग में डिवाइड किया गया है। डिवाइड किया गया कि नहीं किया है? तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमारा सिद्धार्थ साहब देंगे। नमस्कार सभी को। तो आज हम यहाँ पे जानने आए हैं कि फायर के कितने टाइप होते हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जैसे सर ने बताया कि अलग अलग टाइप के फायर होते हैं, तो उसमें से सबसे पहले आता है सॉलिड फायर। इसमें जो आते हैं सॉलिड फायर में आते हैं जैसे कि अपनी लकड़ी हो गई, पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, या फिर रबर हो गया। ऐसे कुछ चीज़ों में अगर आग लगती है तो वो सॉलिड फायर में गिना जाता है। दूसरा आता है अपना लिक्विड फायर। लिक्विड फायर में अपने आते हैं डीजल आता है, पेट्रोल आता है, ये सब आते हैं क्लास बी में, मतलब कि लिक्विड फायर में। तीसरा अपना आता है गैस फायर। गैस फायर में अपने जो आते हैं वो आते हैं एलपीजी, मीथेन गैस, इथेन गैस, ऐसे कुछ आते हैं। और चौथा आता है अपना मेटल फायर। मेटल फायर में अपने जो मेटल्स रहते हैं वो जो साइंटिस्ट लैब में वगैरह यूज होता है वो आते हैं मेटल फायर में। उसके बाद आता है कि क्लास ई फायर। ई फायर में आता है इलेक्ट्रिकल फायर, जो अपने इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स हो गए या फिर पैनल हो गए, टीवी हो गया, अपने घर में जो आप लगाते हो फैंस हो गए, उसमें जो आते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रिकल फायर। और आखिरी में आता है अपना के फायर, मतलब किचन फायर, जो अपना ऑयल होता है किचन ऑयल, उसको के इसमें डिवाइड किया जाता है, किचन फायर में वो आते हैं।
तो उसको बुझाने के लिए अपने डिफरेंट टाइप्स के मतलब एक्सटिंग्विशर रहते हैं। हाँ? अपने यहाँ पे मतलब जैसे आपको जो टाइप बताया उसके हिसाब से एक्सटिंग्विशर आते हैं, उसमें भी टाइप्स होते हैं, वो भी 5 प्रकार के टाइप्स होते हैं। जैसे कि आपने सॉलिड फायर बोल दिया है तो उसमें वाटर टाइप का आएगा, लिक्विड में आएगा, फोम टाइप में आएगा, और गैसेस में आएगा CO2। ECBB रहता है, वेट केमिकल रहता है, अपना वाटर टाइप रहता है। ये जैसे उसके टाइप्स रहते हैं एक्सटिंग्विशर के, तो उसके भी अलग अलग इसमें यूज़ होते हैं। जैसे कि आप इलेक्ट्रिकल में वाटर नहीं मार सकोगे क्योंकि आपको शॉक लगने के चांसेस रहते हैं। जो इलेक्ट्रिकल के फायर के लिए जो एक्सटिंग्विशर बना है आपने उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो क्या क्या समझे आप लोग? क्लास A, B, C, D, E एंड K 6 तरीके का फायर रहता है ना। 6 तरीके। पहला A पे क्या क्या आता है आपका? लकड़ी हो गया, पेपर हो गया, कटन हो पेपर हो गया, कागज, आपका कटन हो गया, ये सब क्लास A पे आ गया। क्लास A के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हो? आपका ड्राई क्लीनिंग पाउडर यूज कर सकते हो, CO2 यूज कर सकते हो, फोम टाइप यूज कर सकते हो, और वाटर वाला रहता है वो यूज कर सकते हो। क्लास B पे क्या आया? ऑयल, पेंट और थिनर, डीजल, पेट्रोल, ये सब आ गया। तो उस क्लास B को बुझाने के लिए कौन सा फायर यूज होता है? फोम और CO2, DCB, ड्राई क्लीनिंग पाउडर, ये यूज होता है ना। क्लास C के लिए जो हमारा गैसेस रहता है, LPG गैस, उसके लिए कौन सा फायर यूज होगा? फोम और जबकि CO2, ये दोनों यूज होगा ना, नहीं तो DCB। और क्लास D के लिए जो हमारा ये रहा, क्या बोलते उसको, मेटल फायर, उसके लिए क्या यूज होगा? जो हमारा, आप लोग को पता होगा, साइंटिस्ट लोग अपना लैब पे टेस्ट करते हैं ना, मैग्नीशियम हो गया, लिथियम हो गया, यूज करते हैं ना, जिसपे आग लगता है, छोटा छोटा आग लगता है। अगर इनकेस मान के चलो, हम लोग तो यहाँ पे यूज नहीं करते हैं, वो साइंटिस्ट के लिए यूज होता है। वहाँ पे क्या यूज होगा? कौन सा फायर यूज होगा? DCB यूज होगा ना, ड्राई क्लीनिंग पाउडर। और उसके बाद क्लास E पे क्या होता है? इलेक्ट्रिकल फायर, आपका फैन हो गया, मोटर हो गया, TV हो गया, कंप्यूटर हो गया, उस पर जब आग लगेगा तो कौन सा एक्टिविटी यूज करना है? CO2 और DCB, ड्राई क्लीनिंग केमिकल पाउडर यूज होता है ना। और लास्ट पे आता है क्या आपका? किचन फायर। किचन फायर पे क्या क्या आता है? आपका वेजिटेबल ऑयल और एनिमल, ये सब आते कि नहीं आते? उसके लिए कौन सा फायर यूज होता है? कौन सा एक्टिविटी यूज होता है? वेट केमिकल, वो केमिकल टाइप का फायर यूज आता है, वो यूज होता है। लेकिन आप लोग तो ये तो सीख लिए कि कौन सा आग के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है, बट कितने एरिया पे आग लगेगा, कितना एरिया पे आग लगी है, उसके लिए कितना बड़ा एक्टिविटी चाहिए, और उसको हम लोग बुझा पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये भी पता होना चाहिए। मान के चलो कहीं पे छोटा एरिया पे आग लगी है तो हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर पे बुझा सकते हैं। अगर बड़े एरिया पे आग लगी है तो उसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर लगेगा क्या? हाँ या ना? नहीं लगेगा ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ेगा, नहीं तो उस एरिया से भागना पड़ेगा, यही है ना। तो मान के चलो छोटे मोटे एरिया पे आग लगी है, मान के चलो आपने पेंट एरिया पे काम कर रहे हो, जैसे ब्लैकिंग पेंटिंग से पेंट एरिया पे काम करते हो, तो अगर वहाँ पे ग्राइंडिंग की वजह से आग लगती है ना कभी कभार, तो आप लोगों को सिखाया गया है कभी जैसे फायर से यूज करना है करके? क्या गया है आपने? तो
बताओ क्या क्या कैसे यूज करते हैं, क्या क्या मतलब उसका अगर आग लगने पर उसको बुझा सकते हैं, नहीं बुझा डाला सकते। सिलेंडर की डेट देखो। मान के चलो हम पेंटिंग एरिया पे काम करें, हमारे पास कितना कैन रहता है, मैक्सिमम 4-5 कैन ही रहता है, कितना ही रहता है ना, छोटा एरिया। तो उसको अगर 1-2 कैन में अगर आग लगता है तो हम बुझा सकते हैं। मान के चलते जहाँ पे स्टोरेज एरिया है वहाँ पे अगर आग लगी है तो वहाँ पे बुझाने की कोशिश करेंगे या फिर उधर से भागने की कोशिश करेंगे। आग लगने के लिए मेन चीज क्या होता है, कोई बता सकता है? आग कैसे लगती है? हाँ बताइए। तीन होता है ना, एक उसका हीट और दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा उसका जलने के लिए पदार्थ। ये तीनों होगा तब जाके आग लगेगा। अगर उसमें से एक अगर निकाल दिया जाए तब आग बुझ जाएगा। यही होता है ना, हाँ या ना? सबको पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है। कितने लोग आग बुझे आप में से? कोई नहीं बुझाया, कोई भी नहीं बुझाया आग ना। तो आग बुझाने की सिंपली तरीका होता है पास, PASS। पता है कि नहीं पता? नहीं पता नहीं होगा। पास है इसका फुल फॉर्म, जो आग बुझाने का मेन तरीका होता है। उसको पकड़ना है, उसका पिन निकालना है, एम करना है, उसके बाद प्रेस करना है। यही होता है ना 4 स्टेप आग बुझाने के लिए। हम तो अगर सीखेंगे नहीं तो करेंगे नहीं कर पाएंगे। हमारे पास अगर आग लगी है, हमारे पास फायर इंश्योरेंस है, लेकिन हमको पता नहीं चलाना कैसे है। चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे ना, तो इसके लिए